अभी पता नहीं किस किस को ये पंक्ति पसंद आएंगी दो, पर बड़ी मशहूर गीतकार की पंक्ति है। आशा करते हैं कि अब मैं इधर बैठा हूँ तो आपको ये पंक्ति भी अच्छी लगेंगी कि किसका था ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। कभी मेरी बारी है धर्म देशना देने की। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाव को वंदन करता हूँ। मेरे उपज्या जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति उन्हें वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और यहाँ उपस्थित आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय, गौरवनीय भंते जी जो यहाँ मौजूद है, धम्मावीर भंते जी हमारे ज्येष्ठ भ्राता की तरह है। महेंद्र भंते जी, हाँ वो भी हमारे ज्येष्ठ भ्राता की तरह है, यहाँ पे दोनों उपस्थित है, उन्हें भी वंदन। उसी प्रकार यहाँ भिक्खुनी संघ है जो कि हमेशा स्नेह रखते हुए, संघ का सम्मान रखते हुए हमेशा एक वचन पर आ जाते हैं। ऐसे उनकी एकता बनी रहे और उनकी मैत्री बनी रहे। और मेरा जो आज विषय है काफ़ी सरल विषय है, काफ़ी अच्छा विषय है। पढ़ने में सरल है, पढ़ने में, पर समझने में बहुत कठिन है। उपासिका है, बहुत कठिन है। मुझे समझने में इतने साल लगे, 9 साल लगे। मेरे इस चीवर के जीवन को, शमन जीवन को भी 9 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। वर्षावास भले ही 2 हो, और मैं बड़ा कभी कभार लगता है कि कैसा इंसान हूँ मैं। अच्छा इंसान हूँ, मुझे पता है, बड़ा अच्छा इंसान हूँ, सुंदर इंसान हूँ, बोलने में बहुत अच्छा इंसान हूँ, तीखा भी बोल सकता हूँ, हर तरह के शब्द बोल सकता हूँ। पर जो सबसे आश्चर्य मुझे खुद को लेके होता है, जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ, जब मैं नया नया भंते बना, तो सच कहूँ तो मेरा स्वर्ग नरक पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था स्वर्ग नरक पे ना। मैं फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा तो मेरा स्वर्ग पे विश्वास हो गया, पर नरक पे विश्वास नहीं होता। समझ रहे आप? स्वर्ग पे विश्वास हो गया, पर नरक में तो मैं बोला नरक हो ही नहीं सकता। स्वर्ग हो सकता है पर नरक नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा तार्किक था, वैज्ञानिक बुद्धि का था, विज्ञान को पढ़ना बड़ा पसंद था, मुझे रुचि थी विज्ञान पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं विज्ञान के आधार पर मुझे पढ़ता था कि स्वर्ग हो सकता है, स्वर्ग की संभावना है, पर नरक नहीं। ऐसे कैसे? मेरे जीवन पे किसी और का हक होगा? ऐसे कैसे कोई मुझे नरक घिंच के लेके जाएगा? ऐसे कैसे कोई मुझे दंड देगा? मैं नहीं मान सकता। क्योंकि स्वर्ग में क्या हो जाता है कि जो फल मिलता है कर्मों को हमारे पुण्य के आधार पर उत्पन्न होता है। पर ये तो अलग, ये तो गलत बात हो गई ना। कोई नरकपाल बैठा हुआ है और मेरे गिनते गिनेगा, ये क्या, इसको ये काटो वो काटो, तो नहीं होता था विश्वास नरक पे। फिर धीरे धीरे करके उस पर विश्वास होने लगा, हो गया विश्वास। एकदम से किसी चीज पे विश्वास नहीं हुआ। धर्म में आए इसलिए विश्वास नहीं हुआ, बुद्ध पे श्रद्धा थी इसलिए विश्वास नहीं हुआ। आप देखिए, बड़ा अलग बात होती है। बुद्ध पे तो श्रद्धा मेरी बाद में हुई, बड़ी मजबूत, एकदम से नहीं हुई। धीरे धीरे करके जब उनका मैं धर्म पढ़ता गया, और बड़ी आश्चर्य की बात है ये, बुद्धिज्म के प्रति बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों को बुद्ध पे श्रद्धा बुद्ध होने के कारण नहीं है, बल्कि उन्होंने जो धम्म बताया उसके कारण ज्यादातर लोगों की श्रद्धा। बहुत आश्चर्य की बात है। इतर पंथों में, इतर धर्मों में क्या होता है कि वो चमत्कारों के कारण, बल के कारण उनकी इच्छा पूरी होती है, इसलिए उनकी श्रद्धा है। आप देखो ना कैसा लोग बोलते हैं, नहीं मैंने नवस किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर तब से। पर मेरा ऐसा नहीं हुआ। या मेरा क्या, ज्यादातर लोगों का वो जो धम्म उन्होंने बताया उसके कारण उन पे श्रद्धा बनी। और उस धम्म को जब मैं पढ़ता गया, विज्ञान का आधार था और कई सारे अलग अलग दर्शनों को भी पढ़ के था, तो हुआ धीरे धीरे करके फिर नरक पे विश्वास हुआ। फिर नरक पे विश्वास हुआ तो फिर एक बात आई कि फिर कर्म सिद्धांत पे विश्वास करने में थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम गई। अभी भी प्रॉब्लम होती है। कर्म सिद्धांत पे विश्वास करने में मुझे अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तार्किक बुद्धि का हूं ना, तो कुछ बातें नहीं पड़ती। क्योंकि समाज में कई तरह के लोग दिखते हैं, आपको भी दिखते होंगे, और धनवान लोग तो हर किसी को दिखते होंगे ना, और खुद की गरीबी सबसे पहले दिखती होंगी। तो मेरा भी वैसा ही हाल था
कि धनवान लोग बहुत दिखते थे, और धनवान में पता है कैसे लोग दिखते थे? आपको पता नहीं दिखते थे कि नहीं दिखते थे, पर मुझे धनवान में हमेशा कपटी लोग दिखते थे, भ्रष्ट लोग दिखते थे। इधर हाथ है, इधर है क्या कोई धनवान लोग? नहीं। तो धनवान में मुझे बड़े कपटी लोग दिखते थे, बड़े भ्रष्ट लोग दिखते थे, और मन में एक ही प्रश्न बार बार आता था, अरे ये इतने पापी लोग, इधर नहीं, इधर ठीक है, ये इतने पापी लोग कैसा आ जाता है इनके इतना पैसा, कैसा आ जाता है इनके पास सुख, और मैं इतना पुण्यवान इंसान, इतना पुण्य करता हूं, इतना दान धर्म करता हूं, भगवान ने मेरी इतनी श्रद्धा, और मेरे साथ इतना लाभ नहीं हो रहा है। तो ये मन में बार बार आता था। आपके मन में आता है क्या? देखो, मतलब आप भी पुण्यवान, मैं भी पुण्यवान, आज दो पुण्यवान आमने सामने बैठे हैं, पर उसमें भी पुण्य कम ज्यादा है। बर मेरे पुण्य ज्यादा है, इसलिए मैं ऊपर बैठा हूं, कैमरे की अच्छी लाइट है, कैमरा मेरे मुंह के आगे है, और हाथ में माइक है, और फुकट में हो रहा है क्या मेरा सारा, तो पुण्य मेरे ज्यादा है। गद्दा है बैठा हुआ, और आप लोग ज्यादा पुण्यवान कौन हो गया? हाँ। दो पुण्यवान सामने बैठे हैं, पर फिर भी पुण्य में अंतर होता है। अब इसमें भी एक बात बड़ी आश्चर्य बात है कि हो सकता है कि यहां पे बैठे हुए किसी के अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा मेरे अकाउंट से, तो फिर पुण्यवान तो आप ज्यादा हो गए। हो सकता है ना ऐसा? किसी अकाउंट में क्या होगा मेरे अकाउंट से ज्यादा पैसा होगा, तो पुण्यवान कौन हुआ? कौन हुआ ज्यादा पुण्यवान? पर मैं ऊपर बैठा हूं, अभी गद्दे में बैठा हूं, मेरे आंखों के सामने कैमरा है कि नहीं? तो क्या है, थोड़ा समझिए, समझ गंभीर है। मैं हास्य में, मैं आपको मजाक में समझा रहा हूं, पर बड़ी गंभीर बात है। और ऐसे ही कर्म सिद्धांत को लेकर कई सारे प्रश्न हैं जो रोजमर्रा के जीवन में आते रहते हैं, क्योंकि हमारे तरफ कई तरह के लोग आते हैं, और हम बड़ा चलते रहता है दिमाग मेरा, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ, गरीब लोगों को देखता हूँ, फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को देखता हूँ, मैं कभी एसी के ट्रेन में जाता हूँ, मैंने खुद को देखा है, तो ये सब देखता हूँ तो कर्म सिद्धांत उत्पन्न होता है। मुझे बुद्ध को लेकर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं, मुझे धम्म को लेकर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते, और ना ही मुझे संघ को लेकर प्रश्न उत्पन्न होते। मुझे सिर्फ चलता है कर्म सिद्धांत। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके लिए बुद्ध जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उनकी शिक्षा जिम्मेदार नहीं, इसके लिए संघ जिम्मेदार है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो कर्म की श्रृंखला चल रही है वो है। तो देखिए, यही बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ी गंभीर बात है ये। अगर यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिसके अकाउंट में पैसा क्या होगा? ज्यादा होगा, तो पुण्य, क्योंकि ऑफकोर्स ज्यादा होगा तो उनके पुण्य क्या होंगे? ज्यादा होंगे, मुझसे ज्यादा होंगे। पर इस क्षण तो यहां पे समझना कैसे होगा हमें कर्म सिद्धांत को? तो यहां पे सबसे पहले समझना होगा कि सुख अलग अलग तरीके के होते हैं। आप लोग सुख चाहते हैं, पर आपको कौन सा सुख चाहिए आपका तय नहीं होता है ना? आपको सुख कैसा चाहिए वो तय नहीं है आप लोगों का। आप सुख तो चाहते हैं, पर सुख तय नहीं है कि किस तरह का सुख चाहिए। ऐसे भी भिक्षु होते हैं जो संसार में होते हुए बड़े सुखी होते हैं, पर भिक्षु जीवन में होते हुए उतने सुखी नहीं रह पाते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो संसार में बड़े दुखी होते हैं, पर भिक्षु जीवन में आने के बाद कुछ ना होने पर भी बहुत सुख होता है। ऐसे भिक्षु होते हैं जिनको संसार में थे तो कपड़े ढंग के पहनने के लिए नहीं मिलते थे, और भिक्षु होने के बाद बड़े उत्तम से उत्तम चीवर, श्रेष्ठ चीवर की कमी नहीं। और ऐसे भी होते हैं जिनको संसार में होते हुए बड़े उत्तम से उत्तम महंगे महंगे वस्त्र, पर चीवर लेने के लिए उनको चीवर नहीं मिलता। धनवान से धनवान व्यक्ति मैंने देखे हैं जिनको चीवर लेने का मौका नहीं मिल रहा है। क्या अंतर है? सुख के प्रकारों में अंतर है। हमारी जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि पुण्य करेंगे एक तरह का और बोलेंगे सुख में वैरायटी होना। वैरायटी के सुख है ना। अब सिंपल सा होटल में जाते हो और आप होटल वाले को बोलो मेरे लिए खाना ला दो, क्या करेंगे होटल वाला? वेटर क्या करेगा? मूर्ख हो तुम, इसका मतलब बस पहले पूछे क्या चाहिए खाने में, पर आप लोग नहीं मेरे लिए खाना ला। अरे भाई खाने में क्या चाहिए वो तो बताओ। प्रश्न क्या रहेगा? खाने में क्या वैरायटी बहुत है और तुम्हें एक इसमें ठीक हो जाते क्या? नहीं, दाल चाहिए, फिर दाल में भी तड़के वाली दाल, उड़द की दाल है ना,
और कौन सी दाल होती है? पनीर में भी शाही पनीर, है ना, भिन्न भिन्न पनीर। फिर चावल में भी जीरा राइस, फ्राइड राइस, पनीर पुलाव, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। तो वैरायटी होती है ना, वैरायटी होती है कि नहीं? कितनी वैरायटी होती है। अब समझ जाओ, मैं बैठा हूं, मेरे साथ में बैठा हूं, मुझे खाना है, भूख लगी है, पर मुझे चाहिए चिकन बिरयानी। बेटा ये तो अभी लोग हैं, कुछ देर बाद जाएंगे भी, फिर तुम्हारा क्या होगा? तो देखो ये पुण्य है, इनको भी प्रसन्नता मिल रही है। फिर थोड़ी देर बाद क्या उभरेंगे? पाप, फिर दुख मिलेगा, वैरायटी। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए, अगर समझ आए, उदाहरण था, मुझे चिकन पुलाव चाहिए या कुछ और चाहिए, है ना, पर मुझे मिल गया। और दुकान में गया और बोला कि नहीं भैया, दुकानदार ने बोला चिकन पुलाव तो नहीं है, सिंपल सा राइस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइस ही खाना पड़ेगा। और समझ जाओ कोई व्यक्ति आया, उसको चिकन पुलाव खाने का मन नहीं है, उसको क्या है? सिंपल राइस खाने का मन है, और उसको वो मिल गया। आप समझ रहे हैं पुण्य, पुण्य का अंतर समझ रहे हैं? मुझे चिकन पुलाव खाने का मन है, मैं उस दुकान में गया और बोल रहा चिकन पुलाव क्या हो गया है? खत्म हो गया। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको चिकन पुलाव खाने का मन नहीं है, उसको क्या खाना है? सादा राइस खाना है, और उसके पास वो है। तो यहां पे क्या हुआ? उसके पुण्य क्या है? ज्यादा है। उसके पुण्य इतने ज्यादा है कि मेरे पुण्य वहां पे, मेरे भले पुण्य होंगे, मेरे भले पुण्य होंगे, पर मेरे पुण्य वहां पे काम नहीं किए। पुण्य बहुत वैरायटी में काम करता है, पुण्य बहुत तौर तरीके से काम करता है। पुण्य पे असर पड़ता है समय का, पुण्य पे असर पड़ता है स्थान का, पुण्य पे असर पड़ता है व्यक्ति का। ये तीन बातें आपको समझने की जरूरत है। ये तीन बातें समझना सबसे पहली बात। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पुण्य को लेकर समझना है कि किस तरह का पुण्य कर रहे हैं और कैसे मन से कर रहे हैं। ये 5 बातें अगर आपको पता हो गई, उस इंसान को अपने जीवन में ना पदार्थों की कमी होगी, ना व्यक्तियों की कमी होगी, ना समय कम गिरेगा, ना कुछ, हर चीज में उसको आसानी से हो जाएगा। मेरे जीवन में मुझे बहुत रेयरली है जो व्यक्ति की कमी गिरेंगी, स्थान की कमी गिरेंगी। अब आप देखिए, ऊपर में आपने हॉल देखा आपने हॉल, क्या लगता है कितने दिन में बनना चाहिए हॉल पूरा? एसी भी लगा, इतना अच्छा आसन भी बना, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, कितने दिन में कितने, कम से कम कितने दिन लगने चाहिए? 15 दिन। ये 4 दिन में हुआ है। 22 तारीख से काम शुरू हुआ है और जस्ट खत्म हुआ। क्यों हुआ? पुण्य उस तरह के करने होते हैं, पुण्य वैरायटी के होते हैं। कई लोग बोलते नहीं, मीना तो खूप पुण्य केलो भंते जी, मायालाही पुण्य, आता काय करणे एवढे पुण्य नाही, असं नाही राहत। पुण्य की भी क्या होती है? वैरायटी। आप सिर्फ चावल ला दिए, सिर्फ आपके पास चावल है तो क्या बनेगा आपके पास? सिर्फ चावल। पर चावल के साथ जीरा भी है तो क्या बनेगा? जीरा राइस। चावल थोड़ा आपके पास फ्रूट कैरेट्स वगैरह भी है तो क्या बनेगा? पुलाव टाइप राइस। जो जो सामग्री आपके पास होगी उतनी अच्छी डिश क्या बनेगी? आप लोगों की बनेगी। तो उसी प्रकार जितने कम पैसे देवा जाते हे डोक्यातून विचार काढून टाका। अरे धातु पूजा है, ठीक है मेरे तरफ से जाना चाहिए दान। अरे प्रवचन है, ठीक है मेरी तरफ से दान जाना चाहिए। अरे महापरित्राण है, भले जा रहा आपका पैसा है, आखिर में जा रहा है क्या? एक तो हरी पत्ती, पीली पत्ती, नहीं तो वो देते नहीं आप लोग, फिर भी ठीक है। तो जा तो क्या रहा है? आपकी एक नोट जा रही है, कागज का टुकड़ा जा रहा है, पर किस काम में जा रहा है वो पता होना जरूरी है। ये लोग भूल जाते। लोग बोलते हाँ दान देवाचा आहे तिथे। अरे कुठे देवाचा आहे? काय कार्य होता है? भिक्खुनी संघ है, भिक्खू संघ है, सामने है, सबको सबके प्रति गौरव होना चाहिए। कुछ है ना, सामने को दान होना चाहिए, नहीं भिक्षु है ना, भिक्षु को भी दान होना चाहिए, हर चीज को होना चाहिए, है ना। फिर ठीक है, फिर चप्पल जानी चाहिए, नहीं इस बार पानी दिया, अगली बार चप्पल दूंगी, या अगली बार बॉटल दूंगी। वेराइटी, जितनी वेराइटी आप क्रिएट करेंगे उतने ज्यादा आप में क्या होंगे? लाभ उत्पन्न होंगे। भगवान इतना प्यारा कहते हैं कि ये आपके रंग मिलके, जितने आप रंग नहीं बना सकते ना, उतना ज्यादा ये मन व्यक्ति निर्माण कर सकता है। ये हमें
कोई सुंदर दिखता है, कोई 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 काला दिखता है, कोई कैसा भी दिखता है, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? जिसने जितने वैरायटी के साथ पुण्य किया है वो उतना ज्यादा सुंदर दिखेगा, उसके पास उतनी सारी चीजें होंगी। अब ये फूल वाला, सॉरी फूल वाले, अब ये फूल वाले ही जितने वैरायटी के साथ बनाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा उनका। अब पिछली बार अलग बनाए थे, इस बार भी तो उनका वैसा ही क्या होगा, पुण्य होगा। वैरायटी मैटर्स। आप लोग भी जब लड़का देखने आता तो एक बार में मान लेता है कि हाँ ठीक है आला तक घेऊन घेतो, हाँ वैरायटी देखते हैं ना, मम्मी को जर मम्मी थांब ना या अजून एक दोन पाहून घेतो, मग आपण तय करूया कोणाला मुलगी द्यायची आहे। वैरायटी देखते ना आप लोग, मतलब खुद को चाहिए तो वैरायटी, तो उसी प्रकार जिस प्रकार खाने में देखते हो वैरायटी, जिस प्रकार अपनी पसंद में देखते हो वैरायटी, पुण्य में भी क्या करो, वैरायटी करो। और ऐसा नहीं कि संघ को जा रहा है, हमेशा नए नए भिक्षु को जा रहा है, हर एक भिक्षु को जा रहा है, ये बहुत आवश्यक है। और यही पुण्य में क्या होता है, असर गिराता है। इसलिए शायद से मैंने कभी कुछ अच्छे आसन का दान दिया होगा, इसलिए यहां पे मुझे क्या बैठने के लिए मिला है। वैरायटी में अंतर है ना। शायद कोई अच्छा पुण्य किया होगा इसलिए ये सब मिला। सिर्फ पुण्य करना इंपॉर्टेंट नहीं, आपने किस किस तरह का इंपॉर्टेंट किया है। कुछ लोग कहीं भी जाओ उनको बैठने के लिए क्या मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, चेयर मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। कुछ लोग इतने लकी होते हैं, मैंने देखा है, भीड़ में जाते हैं, भरी हुई बस में जाते हैं, पर उनके लोग क्या फिर भी उनको कुर्सी मिल जाती है, भरी बस में, भरी ट्रेन में। और कुछ कहीं भी जाए कुछ नहीं मिलता है ना, तो उनका वैसा पुण्य है, उनका क्या है। इसलिए हर एक तरह का पुण्य करो। इसलिए आप देखो हम हर तरह का पुण्य करते, गंध पूजा करेंगे, फूल पूजा करेंगे, आहार पूजा करेंगे, जल पूजा करेंगे, औषधि पूजा करेंगे, और भिन्न भिन्न तरह का दान देंगे, भिन्न भिन्न तरह की सेवा करेंगे। कपड़ा धोना एक सेवा है, झाड़ू मारना एक सेवा है। सिर्फ कई बोलते नहीं विहारा जल्लो सेवा करें, नहीं मैं झाड़ू मार रही हूँ, नहीं मैं कपड़े धो रही हूँ, नहीं मैं पोछा मार रही हूँ। भिन्न भिन्न वेराइटी है। कुछ कुछ लोग नहीं मैं झाड़ू मारूंगी, नहीं कुछ कुछ लोग मैं पोछा मारूंगी। काहे को बदलाव ना। अरे बहुत बड़े पुण्य में आता है। आपको लगता होगा बहुत छोटा पुण्य है विहार झाड़ू मारना, आपको लगता होगा विहार में पोछा मारना, पर ये बहुत बड़े पुण्यों में से एक है विहार में जाके, देव स्थलों पे जाके झाड़ू पोछा मारना। अगर आपकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाती है, कोई रोग होगा तो वो ठीक हो जाता है। बहुत बड़ा पुण्य, मैं छोटा पुण्य नहीं मानता इसको, बहुत बड़ा पुण्य। अगर कोई भिक्षु क्रोध में या ज्यादा गुस्से ले तो उसको बताया जाता है कि आप क्या मारो, विहार में झाड़ू मारा करो, उसका पूरा घोर कोट ठंडा हो जाता है। आप लोग कई सारे, मैं बता रहा ना आपको, मैं बड़ा विचित्र बनते था, अभी भी हूं। मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं था इन सब पुण्यों पे, मेरा बड़े बड़े पुण्य में विश्वास था, ये छोटे छोटे पुण्य में विश्वास था, झाड़ू मारना, पोछा मारना वगैरह वगैरह। फिर जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करता गया इन सब बातों को, तो वैसे वैसे मेरा और परिभाषा बदलती रही पुण्य की। अब हमने देश सीखा, अगर आपकी हम पे श्रद्धा होंगी, हमारे शब्दों पे श्रद्धा होंगी, तो आप क्या कर लेंगे। मुझे यहां तक कहा था 9 साल लग गए, ये जीने में 9 साल नहीं लगे मुझे, एक एक पुण्य का महत्व समझने में। लिटरली अगर ये मैं आज से 9 साल पहले समझ जाता तो और मेरा बहुत लाभ होता, एक एक पुण्य का। ये गंध पूजा जो है ना, परफ्यूम लगा के अभी करना शुरू किया मैंने 6 महीने पहले से, जब से मुझे उसका इंपॉर्टेंस अनुभव के स्तर पे पता लगा। बौद्ध गया जब मैं पहली बार गया तो मैंने उतने पुण्य नहीं किया क्योंकि मुझे महत्व नहीं पता लगा। फिर जब अनुभव के स्तर पे मुझे महत्व पता लग गया, जब अनुभव के स्तर पे मैंने उस पुण्य विपाक को अनुभव किया, तब जाके अगली बार से मेरा बौद्ध गया का हर बार का टूर इतना सुंदर हुआ क्या बताऊं। पहली बार में मुझे बौद्ध गया बहुत बोरिंग लगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं ये बात, लिटरली पहली बार मुझे बौद्ध गया बहुत बोरिंग लगा। पर जब मुझे महत्व पता लगा, शब्दों से नहीं अनुभव के स्तर पे, मैंने उस फल को अनुभव किया, उस कर्म विपाक को अनुभव किया, तो दूसरी बार से रे फिर अगली बार से तो सोच के रखा, जब भी बौद्ध गया जाऊंगा तो कम से कम 50-60 हजार अलग से पुण्य के रखूंगा ही रखूंगा। ये मन में रहा और कुछ नहीं, अलग से 50-60 हजार इसके रखूंगा, मैं पुण्य के रखूंगा। तो ये सब कब हुआ मेरे साथ,
जब मैं पुण्य अनुभव करता गया धीरे 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 धीरे। पर कुछ लोग होते कि बार बार मौके नहीं मिलते कुछ लोगों को, उनके चांस, मुझे मौके मिले ये भी एक पुण्य था, ये भी एक पुण्य है कि मुझे बार बार मौके मिले, पर हर किसी को मौके नहीं मिलते। तो इसलिए कुछ लोगों को शब्द सुन के ही समझ जाना होता है कि बाबा ये ऐसा है, बंदी ने ऐसा बताएं, ऐसा मैंने करना चाहिए। क्योंकि समय बार बार नहीं आता, स्थान बार बार नहीं मिलता, स्थान समय। तो ये समझ के वैरायटी इंपॉर्टेंट होती है। वैरायटी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। किसी के पास अच्छा घर है तो ये मत समझो कि देखो उसके पास पैसा है, समझो उसके पास वैसा पुण्य है। उसके पास क्या है? वैसा। हम बोलते नहीं यार वो तो अरे उसके पास वैसा पुण्य है। अब कुछ लोग के पास बहुत कुछ होता है, बहुत सुखी जीवन होता है, पर अपना घर नहीं बना पाते। कुछ लोगों के पास बहुत होता है पर उनके पास गाड़ी नहीं हो पाती, उनकी गाड़ी ढंग से नहीं रहती है। कुछ लोगों के पास बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं पर पुत्र सुख, बच्चों का सुख नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के पास बहुत पुण्य होता है पर माँ बाप का सुख नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के पास बहुत पुण्य होता है, धनवान होते, अरे करोड़ों का धनवान होते। अब देखो ऋतिक रोशन है ना, एक पल का जीना, देखे ऋतिक रोशन को देखे हो ना आपने? अरे देखे कि नहीं देखे है ना? सुंदर है ना? आवड़ते का? तो ऋतिक रोशन को आप सबने देखा है, सुंदर है, कितना सुंदर है, वर्ल्ड के टॉप 5 में आता है वो सुंदरता में। मतलब कितना पुण्य होगा उसका, विचार कर सकते ना? अभी भी इतना बूढ़ा होने पर भी तो कितना पुण्य होगा। दोनों बेटे मिले, उसमें भी क्या है? पुण्य। पहली पत्नी भी अच्छी मिली, उसमें भी पुण्य। इतने धनवान घर में पैदा हुआ, उसमें भी ये भी अलग पुण्य। सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि सुंदरता के लिए फेमस भी है, ये भी अलग पुण्य। आप समझ रहे? सुंदर होना एक अलग पुण्य है, सुंदरता के लिए फेमस होना। अब आपको लगेगा सुंदर को तो फेमस होगा ही होगा, नहीं। ऐसे कई सारे सुंदर सुंदर लड़के देखे हैं मैंने, लड़कियां भी देखी। क्या नहीं है? ऋतिक रोशन सुंदर भी है और सुंदरता के लिए फेमस है, हीरो के रूप में भी फेमस है, फेम भी है, ये भी अलग पुण्य। तो इतना सारा पुण्य है पर पहली शादी टिकी नहीं, और पहली शादी का डिवोर्स में कितनी जद्दोजहद हुई ये तो जग जाहिर है। आपको पता है ना कितनी ज्यादा उसको एलिमनी देनी पड़ी, पैसा बहुत देना पड़ा उस एलिमनी में ऋतिक रोशन को, बहुत। पर देखो इतना सारा पुण्य होने पर भी उसे क्या देखना पड़ा? तो उसके पास बाकी पुण्य था पर अच्छे पत्नी का क्या नहीं था? हर चीज का अलग पुण्य लगता है। अगर आपको अच्छी पत्नी मिली है तो समझो अच्छी पत्नी का पुण्य था। आपको अच्छा घर मिला है तो समझो अच्छा घर का पुण्य था। हर चीज के लिए क्या लगता है? भिन्न भिन्न। इसलिए देखो आप, ये भगवान के समय के उपासक अच्छी प्रकार समझ गए थे। इसलिए भगवान के समय के उपासक ऐसा पूछते थे, भगवान क्या करने से क्या लाभ होता है? समझ रहे आप? जगह जगह पे मिलेगा, बनते कौन सा पुण्य करने से कौन सा लाभ होता है, इसको जानना होता है। हम बोलते नहीं मैं तो पुण्य करता हूं, अरे कौन सा पुण्य करते हो? आपको लगता है मैं विहार में रोज आती हूँ, वंदना करती हूँ, पुण्य हो गया? एक ही तरह का पुण्य हुआ है। विहार में आ रहे हो, वंदना कर रहे हो, एक ही तरह का पुण्य आ रहे हो। विहार में आ रहे हो, वंदना भी कर रहे हो, पोछा भी मार रहे हो, 2 तरह का पुण्य हुआ। विहार में आया, वंदना भी किया, पोछा भी मारा, झाड़ू भी मारा, 3 तरह का पुण्य आया। विहार में आया, वंदना भी किया, पोछा भी मारा, झाड़ू भी मारा, अगरबत्ती भी लगाया, कितने तरह का हुआ? 4 तरह का। विहार में आया, अगरबत्ती भी लगाया, झाड़ू भी मारा, पोछा भी मारा, दिया भी लगाया, कितने तरह का पुण्य हो गया? 5 तरह का पुण्य। वेराइटी, जिस तरह का पुण्य करोगे उस तरह का। और भगवान ने कहा ना हर तरह का पुण्य अलग होता है। लाइट दोगे अलग अलग फायदा होगा, है ना? गंध दोगे अलग फायदा होगा। इसलिए थाईलैंड में पता है आपको, अलग अलग थाईलैंड में लोग विहार में ट्यूबलाइट दान देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई पैसा दो देना है तो ट्यूबलाइट क्यों दे रहे? हम लोग खरीद लेंगे ना भाई, है ना? पर मैं देखा कोई ट्यूबलाइट ला रहा है, भिन्न भिन्न, पैसा देंगे साथ में पैसा भी देना, तो पैसा तो देंगे पर कोई ट्यूबलाइट दे रहा है, कोई सीढ़ी दे रहा है ना?
तो कुछ ना कुछ लोग देते छे, और भिन्न भिन्न तरह का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सजा के बहुत देते हैं। पता है आपको, श्रीलंका से ज्यादा श्रीलंका की बहुत बातों में अच्छा है, बताऊंगा आपको, पर थाईलैंड में सजा के बहुत देते हैं। इसलिए थाईलैंड में सुंदर लोग ज्यादा है। समझ रहे आप लोग, जितना सजा के दोगे उतना क्या होंगे, सुंदर उत्पन्न होंगे। अभी कई लोग काफी धनवान होते है ना, अच्छे माता पिता होते हैं, अच्छी पत्नी होती है, पर सुंदर नहीं हो पाते हैं, है ना। सुंदर हो गए तो रंग गोरा नहीं रह पाता। मैं देखने में सुंदर भी और गोरा भी उभरा, पुण्य होंगे मेरे अच्छे बहुत। तो ये सब क्या होता है, अब कई लोग दिखने में गोरे भी होते हैं, दिखने में सुंदर भी होते हैं, पर प्रभावशाली नहीं होते। समझ रहे आप, कोई लोग प्रभावशाली होते हैं पर देखने में सुंदर नहीं होते। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, प्रभावशाली और सुंदर होना अलग अलग होता है। सुंदर होना और प्रभावशाली होना क्या होता है, बहुत अलग होता है। प्रभावशाली व्यक्ति जब आता है ना तो एकदम अरे कौन आ गया, ऐसा अनुभव होता है। हमने खुद अनुभव किया कुछ लोगों लेके, जैसे कि अभी मैं दूसरे बिहार में रह रहा हूँ, है ना। मेरे पहले वाले जो मतलब जो मेरे कम्मा वाचा आचान है ना, उपसंपदा के वक्त जी उन्होंने मेरा कम्मा वाचा आचान थे, काफी मैत्रीवान है, बहुत मैत्रीवान है। अब मैं उनके गुरु के मोनेस्ट्री में रह रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे ही हम उनको देखते हैं ना, हमारे पास से भी गए ना, अल्लाह की हमको थरथराहट लग जाती है। अगर वो अगर आगे में रहे ना, हम अपना रास्ता पलट देते हैं, इतना प्रभाव है। और रहते वो शांत, वो भंते जी इतना शांत रहते और इतना धीमे धीमे बोलते, क्या बताए आपको। पर हमारी जो ले इतना घबरा जाते हम लोग कि नहीं हम लोग अपना रास्ता पलटते हैं। तो प्रभावशाली होना अलग बात है, चलते इतने धीरे धीरे पर इतने प्रभावशाली, क्या बताए आपको, उनको मतलब आप अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रभावशाली होना अलग बात है और दिखना अलग बात है। तो इतने वैरायटी है व्यक्तियों में, व्यक्तियों की सुंदरता में, व्यक्तियों के प्रभाव में, व्यक्तियों के घरों में, क्या बताएं। इसलिए बहुत तरह के पुण्य लगते हैं। इसलिए पुण्य कम मत समझो। कई लोग कहते हैं भांजी मेरे इतने सारे पुण्य है, फिर मेरे इतने बाधाएं क्यों आ रहे हैं। अरे पुण्य भी कई कुछ प्रकार के होंगे, है ना। तो जब आप किसी पुण्यवान इंसान को देखो या किसी पापी इंसान को सुख भोगते हुए देखो तो समझो अरे इसके पास, आप लोग क्या बोलते हो, वो सुखी है। सबसे बड़ी गलती करते और ऐसा बोल के आप धर्म पे अश्रद्धा प्रकट करते, कर्म सिद्धांत पे अश्रद्धा प्रकट करते। कभी मत बोलो किसी कपटे इंसान को, किसी तुच्छ इंसान को, किसी नीच इंसान को, देखो ना कितना सुखी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पे आपकी दिट्ठी का क्या हो जाता है, बाधा हो जाती है। जानो किस चीज में सुखी है, क्या करो, वो पूरा सुखी नहीं है। आप जाइए, वो इंसान पूरा सुखी नहीं है, वो सिर्फ कुछ चीजों में सुखी है और आपको वही चीज दिख रही है उसकी, है ना। अभी कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब है मां, तो कई लोगों को क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। कितने लोगों का ड्रीम होता है आईएएस, है ना। मैंने देखा है कई लोग ऐसे आईएएस है ना, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा घर मिला, ड्रीम जॉब मिल गई, सब कुछ मिली, पर पत्नी ढंग की नहीं मिली। अब दूसरे देखने पर क्या लग रहा है, अरे इतना कपटी है, इतना भ्रष्टाचार करता है, तो भी देखो इतना कमा रहा है, 2 बच्चे हैं, सब है। पर घर की बात आप जानते हैं क्या, घर की बात आप नहीं जानते। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिए कि अरे वो बहुत सुखी है। उस चीज में सुखी है, पुत्र सुख है उसके पास, भार्या सुख है उसके पास, या घर का सुख है उसके पास, पर हर नहीं। अब कई लोगों को लगता है कि हमारे पास भी बहुत सुख है, पर मैं कहीं भी जाऊं मुझे पानी की समस्या हमेशा रहती है। पानी की समस्या मेरे, बाकी हर चीज में समस्या नहीं है, पर पानी की समस्या हमेशा रहती है। तो क्या है, अवश्य पानी क्या क्या होगा, पूर्व जन्म में कम दान किया होगा। तो ये जानो, ऐसा बाहर मत देखो कि मेरे में ये कर्म में गलती है, मुझे ये कर्म करना पड़ेगा। तो आप कर्म के लिए क्या मिलेंगे, आपको प्रेरणा मिलेंगी। पर आप लोग क्या करते, नहीं एवढा करून पण काय फायदा है ना, ते चाहे दिवस, असं हे गलत आहे। तुझा जिस चीज में आपको गलत हो रहा है उस चीज में क्या करो, पुण्य करो। अब जो विश्वकर्मा है, बनते महेंद्र जी ने बताया ना आपको, विश्वकर्मा ऊपर अपने 2 मूर्ति लगाए, है ना, एक देवराज इंद्र के नाम से और दूसरी विश्वकर्मा के नाम से। विश्वकर्मा बताया ना कौन है, बनते महेंद्र जी ने बताया आपको,
विश्वकर्मा इज आर्किटेक्चर, सिंपल भाषा में आर्किटेक्चर है, सॉरी आर्किटेक्ट है। क्या है मतलब विश्व में जितनी भी सुंदर चीज बनती है समझ जाओ उसमें विश्वकर्मा का हाथ रहता है। विश्वकर्मा का हाथ नहीं तो वो चीज सुंदर नहीं हो सकती है, परफेक्ट नहीं हो सकती है। विश्वकर्मा का जहां हाथ रहता है वो चीज सुंदर नहीं भी होंगी तो भी सुंदर बन जाती है। तो विश्वकर्मा आर्किटेक्ट है। अब विश्वकर्मा ऐसा तो नहीं कि कल्पों से विश्वकर्मा है, वो नहीं, पूर्व जन्म में वो भी क्या था, मनुष्य था। पर वो अगला जन्म उसका विश्वकर्मा के रूप में कैसे हुआ, कैसे वो विश्वकर्मा देव बना, क्यों वो इंद्र नहीं बना? अभी इंद्र 33 प्रकार के देवताओं से घिरा होता है। मतलब एक कैसा होता है, एक प्रेसिडेंट होता है ना, तो अलग अलग ऑफिसर होते हैं ना उसके, एक ऑफिस में अलग अलग चेंबर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हॉस्पिटल में हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, फ्रैक्चर का सर्जन अलग अलग होते हैं ना, तो उसी प्रकार इंद्र के भी 33 प्रकार के क्या होते हैं, टाइप्स के देवता होते हैं। तो उसमें से एक विश्वकर्मा होता है जो आर्किटेक्ट होता है। जब भी इंद्र बाहर निकलेगा तो 33 प्रकार के उसके साथ निकलेंगे, है ना। तो विश्वकर्मा कैसे विश्वकर्मा बना, क्यों वो विश्वकर्मा देव बना, क्यों वो ये नहीं बना, इंद्र नहीं बना या बाकी नहीं बना, सूर्य देव नहीं बना, चंद्र देव नहीं बना, विश्वकर्मा ही क्यों बना? क्योंकि अपने पूर्व जन्म में जब उसके घर से छीने गए तो दुखी नहीं हुआ। वो क्या नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, वो प्रसन्न था। और उस फल के स्वरूप में आज वो विश्वकर्मा है। छोटी बात नहीं विश्वकर्मा देव होना, मतलब विश्वकर्मा देव की हिंदू धर्म में अलग से क्या होती है, पूजा होती है। पर वो विश्वकर्मा कैसे बना, इस पुण्य के प्रताप से बना। तो ऐसे पुण्य की क्या होती है, वैरायटी होती है। और ये वैरायटी आप सभी को क्या होगा, समझना होगा। भगवान के समय में एक भिक्षु था जो भिक्षु नहीं बन सका, पता है आपको, दारूचर्या, महाराष्ट्र का था। कहां से था, नाला सुपारा से था, पता है आपको। वो भिक्षु नहीं बन पाया, अरहंत हो गया। और उसकी क्या हो गई, वो बिना चिवर के अरहंत हुआ। वो व्यक्ति बिना चिवर के अरहंत होना बड़ा कठिन है उपासकों। हम क्यों भिक्षु को इतना मानते हैं भिक्षु होने पर भी, क्योंकि आप कितना ही प्रयास करो आपको अरहंत होने के लिए बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा। अरहंत काषाय वस्त्रों पे ही हुआ जा सकता है 90%, 10% रखना पड़ता है खाली। दारूचर्या है जो बिना काषाय वस्त्र क्या हुए थे, पर तभी मृत्यु हो गई। और उन्हें काषाय वस्त्र नहीं मिलते अरहंत होने पर भी, पता है आपको क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उनके पास कई सारे चीवर थे, पर उन्होंने अपने चीवर कभी किसी को दिए नहीं। उस पाप कर्म के प्रताप से इनको इस जन्म में चीवर नहीं मिला। अग्र श्रावक हुए, अग्र श्रावक ने मेरे ख्याल दारूचर्या, अब याद नहीं मुझे शायद से। पर भगवान कितना पुण्य, सोचो ना, भगवान के समय में उत्पन्न हुआ, भगवान के दर्शन भी हुए, और भगवान की एक गाथा में वो मुक्त भी हो गया, तो कितना प्रज्ञावान भी होगा। पर काषाय वस्त्र, क्योंकि उसका पुण्य नहीं था। इसलिए मैं उपासकों को बताता हूं कि साल में एक बार तो भी काषाय वस्त्र दान दिया करो। साल में, एक साल में, 2 साल में, तो क्या होगा, अगले जन्म में कभी चिवर लेना रहा तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उसका पुण्य लगता है। आप राजा भी क्यों ना होंगे, पर अगर आपने कभी चिवर दान नहीं दिया होगा तो आपको चिवर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, चिवर बिल्कुल नहीं मिलेगा, कितना ही मन क्यों ना हो, या मिलेगा तो फटा पुराना मिलेगा। एक है हमारे भंते जी, उनको चिवर मिलता ही नहीं नया। मेरे आओ के सामने का नाम नहीं लूंगा, अरे भंते जी आपको नहीं बोल रहा है, मेरे उम्र का है वो फ्रेंड ला, इधर आप लोग बोलेंगे ये सभी देखो कितने प्यारे प्यारे चिवर भंते जी के, महंगे महंगे, याद रखना। कितना है भंते जी, 15,000 का शायद से भंते की चिवर। आपकी साड़ी भी नहीं होंगी उतने की। मेरा तो है बाबा महंगा वाला, गर्व नहीं कर रहा, लेकिन तोबा तोबा। तो मेरे एक भंते हैं, बस वो ये वचन नहीं सुनना चाहिए। तो उनको नहीं क्या, हमेशा नए चिवर नहीं मिलते, हमेशा क्या मिलते हैं, ओल्ड चिवर मिलते हैं उनको। और हाँ छोड़िए ना बनते जी, सच है, ठीक है। तो बंदे लोगों में भी होता है, इसलिए हम लोग भी बड़े अच्छे से पुण्य करते हैं। आप लोग देखिए बंदे महेंद्र जी कितना पुण्य करते हैं, आप लोग देखिए धम्मवीरो बंदे जी कितना पुण्य करते हैं, क्योंकि हमको पता है
चीवर है तो क्या हुआ, पुण्य की आवश्यकता भंते होने पर भी भंते भंते को दान देते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है, छोटी बात है क्या? आप लोगों ने सीखना चाहिए। अरे भंते होने पर ही भंते लोगों को दान दे रहे, देख रहे आप लोग। धम्म वीरो भंते जी, महेंद्र भंत जी के प्रोग्राम में जाइए, आपको इतना सुंदर तरीके से बना बना के दान देते हैं। मैं सोचता हूँ पैसा कहां से आता है इंसान के पास। पर उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो दान करते एक क्षण भी नहीं सोचते पीछे में, वो बस मेरी तरफ से जाए तो हमको प्रेरणा मिलती उनसे। उनके प्रोग्राम में जाएंगे आप तो इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा उनके प्रोग्राम से, क्या बताए। आजकल बुला नहीं रहे मुझे, शायद से नाराज है। तो उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो ये होता है तो क्यों? क्योंकि पुण्य की आवश्यकता किसे होती है? हमें भी क्या होती है? पुण्य की आवश्यकता होती है। एक भिक्षु ने कभी दान नहीं किया, एक भिक्षु थे, उन्होंने मैं कभी दान नहीं किया। उन्होंने मरने के बाद सुगति में उत्पन्न हुए क्योंकि शीलवान थे। क्या थे? भले दान नहीं किया पर शीलवान थे। तो मरने के बाद क्या हो गया? सुगति में उत्पन्न हुए पर नग्न हुए। उनके शरीर पे क्या था? वस्त्र ही नहीं था, क्योंकि पुण्य ही नहीं किया ना। हाँ, तो ऐसा है, तो पुण्य की आवश्यकता होती है। और मेरे जीवन का अभी का उदाहरण देखिए, अभी के 2-3 उदाहरण देता हूँ और मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। थक गए होंगे ना, घर ही जाओ चाहे स्नान ना। नहीं तो भंजी ने बोला है तो सोचूंगा, ठीक, बड़े भंजी जी है। तो अभी मैं बड़ा रोजमर्रा के जीवन में बहुत देखता हूँ, मैं बहुत नोटिस करता हूँ रोजमर्रा के जीवन में कर्म सिद्धांत। अब हम गए दंत धातु, पता है आपको श्रीलंका में दंत धातु रखे हैं, ठीक है। वहां पे हम गए थे, वहां पे गए थे तो वहां पे सफेद कपड़े पहन के जाना पड़ता है वरना आपको अलाउ नहीं करते। अब देखिए मार, मैं अक्सर कहता हूं मन में आने के लिए भी क्या चाहिए होता है? पुण्य। आपके मन में अगर कोई दान करने का विचार आ रहा है तो पुण्य है आपका। किसी को दान करने का विचार आ रहा है तो पुण्य कर लो, मन को टालो मत। अगर जो मन में आ रहा है अपने आप की मैंने यहां दान करना चाहिए तो कर लो, तुम्हारा और महापुण्य होगा, क्योंकि अपने आप आया है। एक तो देवताओं द्वारा आया होगा, किसी ना किसी द्वारा आया होगा, इसलिए कर लो, वरना मार रोकता है। बरा मैं भी आपको अच्छा एग्जाम्पल दूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपको समझेंगे। अभी का है, जब मैं श्रीलंका गया था ना तब का एग्जाम्पल है। अभी श्रीलंका गया ना मैं, तो वहां पे सफेद कपड़े पहन के जाना पड़ता है और हम भिक्षु, हमको टेंशन नहीं है। तो हमारे 2 उपासिका थे, बस उन लोगों ने प्रवचन सुनना नहीं चाहिए, तो 2 उपासिका थे। तो वो 2 उपासिका ने उसी दिन कलरफुल ड्रेस पहन लिए, उसी दिन, वरना उसके पहले दिन भी उन्होंने पूरे ट्रिप में सफेद कपड़े पहने और उसके बाद भी पूरे ट्रिप में सफेद कपड़े पहने। बस उसी दिन क्या कर लिए उन्होंने? कलर ड्रेस पहन लिए। और जब हम होटल से निकल रहे थे मैंने उनको देखा और मेरे मन में आया भी उनको बोलने के लिए कि मैं उनको बोलूं, अरे ये क्या कलरफुल ड्रेस पहने, और मैंने मन में बोला भी पर मुंह से नहीं बोला। देखो पाप कर्म किस प्रकार से रोल प्ले करता है आज अच्छी प्रकार से। और अगर नहीं समझे उदाहरण तो घर पे जाके विचार करना है उदाहरण पे, कितना गंभीर, इसलिए मेरा विश्वास है इतना बारीक लेवल पे कर्म सिद्धांत करता है काम कि आप सोच नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है ये कि मेरे मतलब पहले दिन भी पूरे ट्रिप में सफेद कपड़े पहने, दूसरे दिन में भी पूरा सफेद कपड़े पहने। उस दिन सबसे पहली घटना ये मैंने देखा, मेरे मन में आया भी और मैंने मन में बोला भी, बस मुंह से नहीं बोला। कितना खतरनाक रोल प्ले करता है। मतलब ये कर्म सिद्धांत आपकी वाणी भी रोकता है। पावर देखिए कर्म सिद्धांत का कि मेरे मुंह से नहीं निकले, ठीक है। फिर हम लोग गए वहां पे विहार में जहां दंत धातु रखे थे, दंत धातु रखे थे, इनको रोक लिया गया, ठीक है। फिर इनका चलना, इनके चलने लगा कि बाबा व्हाइट जाके पहन ले क्या, व्हाइट जाके पहन ले क्या, जाके पहन ले क्या व्हाइट ड्रेस, क्योंकि कार में था इनका व्हाइट ड्रेस। देखो कार में था, पर देखो मन, मार और कर्म, जाए क्या मन में वो चल रहा था, तुम चले जाओगे फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं हुआ, कम से कम 2 घंटे हम लोग रुके रहे। सबको लगता नहीं जान देंगे, पर उनका कर्म इतना कड़ा था कि उनके दर्शन होने ही नहीं थे। इसलिए जब तक वो थे तब तक हम भी नहीं जा सके भिक्षु होने पर भी।
यानी हम लोग स्पेशल एंट्री जाने वाले थे, आप समझ रहे, हमारे लिए स्पेशल एंट्री थे, बस हम बड़े भंते जी का वेट कर रहे थे कि वो कब बुलावा भेजेंगे। तो जब तक वो हमारे साथ खड़े थे तब तक बड़े भंते जी का बुलावा नहीं आया। कर्मों की देखिए, कर्मों की गहराई समझिए आप। जब तक वो थे तब तक हमको बुलावा नहीं आया, और फिर आखिरी में 2 घंटा हारने पर उन्होंने बोले मैं चल जाती ना, अभी देखो इतना देर तो हो ही गया है, तुरंत 10-5 मिनट पहन के आ जाऊंगी कपड़े, है कि नहीं, ऐसा उनके मन में आया। तो जैसे गए, अरे 1 मिनट नहीं हुआ, जैसे गए वैसे हमको बुलावा आ गया और हम अंदर चले गए और हमारा दर्शन, और जैसे हम बाहर आए और दरवाजे बंद हुए तब वो पहुंचे। मतलब उनके दर्शन में था ही नहीं। इससे चमत्कार और क्या है कि वो जैसे आए, उसके आने की बस 1 मिनट पहले जी, मेरे साथ और 3-4 लोग, अगर आप विश्वास करोगे तो मैं उनसे पूछवा के दूंगा, उनके आने के 1-2 मिनट पहले ही दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। कितने तरीके से कितने लोगों पे कर्म सिद्धांत और मार रोल प्ले करता है सिर्फ एक का पुण्य रोकने के लिए। आपका उसके, बल्कि इसके पहले वाले बड़े बड़े स्तूपों में उसने क्या किया, वंदना किया, बहुत पुण्य कमाया उसने, हम ज्यादा पुण्य उसने कमाया, पर फिर भी दंत धातु के दर्शन नहीं कर पाए। कुछ तो होगा। तो ये क्या है, इतने लोगों को रोकता है। बड़े बड़े पे अभी हम कुत्ते कितने बनते थे, 3 बनते थे, चलो मेरा छोड़ी दो, मैं उतना शिलवान अगर नहीं होगा, और थे 2 बनते, बनते यश जी थे, बनते सूर्य जी। इनके शिल कितने खतरनाक है, 12 के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, वो लेंगे जी नहीं वाला, हमसे ज्यादा इनके शिल है, बनते सूर्य जी के, बनते यश जी के, बहुत बहुत उनका शील, उनका वीर कितना अच्छा है। पर देखो अगर तुम्हारे कर्म होंगे तो इतने लोगों को भी रोक देता है। अरे सारी कुत्ते बंजी का पुण्य रोका था, तो जिनके 1 असंख्य 1 लाख कल्प से पारमिता पूरे होते हैं, तो अगर गलत इंसान के साथ हो तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। क्या होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा। तो कर्म, आपको कर्मों का फल भोगना है तो वो भुगवाएंगा, वो किसी ना किसी रूप में वो आएगा ही आएगा, इसलिए बड़ा सावधान रहो। और इसलिए पुण्य कर्म, और इसलिए मैंने कहा ना कि अगर कोई मन में आ गया कुछ दान करने का, सोचो मत, कर लो। अगर मन में अपने आप आया है ना कुछ दान करने का, तो उसकी राशि हो या उसके लिए लोग हो, अपने आप जमा भी हो जाएंगे। तुम टेंशन लेते हो बहुत कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर मन में अपने आप आया है ना तो आपका सब अरेंजमेंट भी अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ये पुण्य शायद से कुछ असत्वों को, कुछ अमनुष्यों को करना होगा ये पुण्य, इसलिए आपके द्वारा करवा रहे होंगे। और भी ऐसे कई सारे पुण्य हैं, और भी ऐसे मेरे जीवन के ऐसे कई सारे चमत्कारिक घटनाएं हैं जो मैं बता सकता हूँ। ऐसे लिस्ट कम हो जाएंगे, पर इतने मैंने अद्भुत घटनाएं जो ऐसे घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना मेरे साथ घटी है और मैंने उसे जाना है। हम लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं कि हम लोग उसे कर्म सिद्धांत के आधार पर नहीं देखते। जिसके पास अच्छा पैसा होगा या जॉब लग गई, उसको लगता है मैं होशियार थी इसलिए लग गया, या मैं अच्छा कॉलेज में था इसलिए लग गया, या मेरे पास पैसा था इसलिए लग गया। नहीं, कई सारे लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में बैठे, जेएनयू समझे आप, जेएनयू यूनिवर्सिटी से पढ़े, क्या है उसका इतने सारे डिग्रीज थे, इतने सारे अवार्ड्स थे, फिर भी वो जॉब नहीं है उसको। अभी की बात है, अगर आप किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आपको जॉब लगी है, पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका पुण्य। पर आप बोलते नहीं मैंने मेहनत में, और आप पुण्य नहीं करते, आप अपने फालतू कामों में लग जाते हैं। जो इंसान ठीक प्रकार से अपने जीवन में हर चीज को घटित होते हुए देखता है और वो ध्यान प्रकार से देखेगा, उसे लगेगा कि मैं लकी हूं, कोई भी चीज उसे मिल रही है लकी हो। और अगर वो भगवान की शिक्षा को जानता है तो बोलेगा नहीं, पुण्य कर्म मैंने क्या करने चाहिए, और पुण्य कर्म करने चाहिए। इसलिए उपासिका, मुझे एक बड़ी सुंदर उपासिका थी हमारी, सुंदर नहीं, सुंदर तो है, चलो इधर नहीं बैठी है, लेकिन इधर तो अपने आप को समझना मत कि आपके बारे में बोल रहा हूँ। तो एक बड़ी प्यारी उपासिका है हमारी, चंडीगढ़ की उपासिका है, काफी अच्छी सिंगर भी है ना, तो बड़ी अच्छी सिंगर है, और उसने बड़ा प्यारा गीत गाया था हमारे लिए, और उसके कारण और मन में बैठ गई। कहते ना कभी कभार आप अपने शब्दों से सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। तो उन्होंने एक बार प्यारा गीत गाया था हमारे लिए, क्या जाने की जिद ना करो, है ना। नहीं तो मैं जा रहा था ना बिहार से उसके, तो बड़ी अच्छी उपासिका, बड़ा प्यारा उसने मुझसे, नहीं बोली दूसरी उपासिका है, दूसरी है,
तो उसको मैंने वही समझाया था उपासिका कि ये मत सोचो कि मेरा बेटा ये करेगा तो उसे नौकरी लगेगी नहीं लगेंगी। मैंने बोला अगर बेटा आपके बेटे के पुण्य नहीं होंगे ना, वो कितने बड़े कॉलेज से डिग्री क्यों ना ले ले, फर्स्ट क्लास भी पास क्यों ना हो, उसको नहीं लगेगा। अगर आपके बेटे के पुण्य हो ना, वो किसी भी दिशा में जाए वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। इस बात को अच्छी प्रकार समझिए। वो मैटर नहीं है वो एमबीबीएस कर रहा है या बीडीएस कर रहा है, समझ रहे हो? वो मैटर नहीं कौन सा बिजनेस कर रहा है, कपड़े का बिजनेस कर रहा है या जूतों का बिजनेस कर रहा है। वो जहां भी हाथ डालेंगे, अगर उसके नसीब में पैसा है, पुण्य है, तो उसे मिलेगा। तो एट द एंड क्या चाहिए आपको? पुण्य चाहिए। इसलिए पुण्य करते रहो उपासिका, पुण्य छोड़ो मत। आप समझ गए पुण्य का? समझ गए नहीं बात? अभी नेक्स्ट विषय में बड़े आगे बढ़ो। अभी आते स्थान। क्या आते? पुण्य की वैरायटी समझ गई। अभी स्थान को समझते, स्थान का इंपॉर्टेंस। शिवली भंत जी की सेवा करो, है ना? देखो दिखने में भी सुंदर हूँ, गोरा भी हूँ, अच्छे से रहता भी हूँ, भिक्षु भी हूँ। मजाक किया मैंने। पुण्य करो भी उस पे आता, स्थान पे आता, ठीक है? तो भी अगर पुण्य करो, मैं झाड़ू पोछा के पुण्य को बहुत मानता हूँ, मेरा बहुत उस पर विश्वास है। दूसरी बात, भोजन दान को मैं बहुत मानता हूँ। इसके अलावा पत्ती दान भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, पर विहार में आके करने वाले को मैं ज़्यादा मानता हूँ। घर पे करने वाले को मैं आलसी मानता हूँ। मेरा मानना है वो बहुत आलसी व्यक्ति जो घर पे करना चाहता है या जिसका घर पे करने का मन करता है, वो आलसी है, वो प्रमादी है, वो बहुत ही चालाक विचार करने वाला व्यक्ति हो गया है पुण्य कर्म में। उस पर मार ज़्यादा हावी है, ठीक है? तो विहार में आके करो, क्योंकि आपके चल के आएंगे। तो जब आप घर से निकलते, वो आहार निकाल के, वो आहार लेके जब घर से निकलते और विहार तक आते, वो भी पुण्य है। पता है आपको? वो भी पुण्य है। क्या पता है पुण्य के प्रताप से आपको अगले जन्म में तुरंत कार में घूमने का मौका मिले, है ना? होता है। कोई देना मुझे कार दान में, तो बताओ। तो अभी क्या बता रहा था मैं? स्थान पे। तो स्थान का पुण्य कैसा होता है? देखो आपको पता है, आपने सुना होगा, मैं आपको एकदम नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, भगवान के समय के उदाहरण नहीं दे रहा, रोजमर्रा के उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जो आपने सुना होगा या अनुभवा होगा। आपने सुना क्या कभी? बहुत लोगों को सुना होगा, मी तिथे गेलो, तिथे जाऊन पूजा केलो, नवस केलो आणि माया काम झाला, है करी? सुना है क्या आपने कभी? है ना? मैं वो टाकरा घाट गई, या मैं वो मंदिर में गई, या वो पहाड़ी पे गई तो मेरा हो गया। सुना है आपने? सुना होगा, और हुआ भी है उनका, हुआ है। आपने देखा होगा ना, उनका हुआ भी है। वो कई कुछ जगहों के मंदिर बड़े फेमस होते हैं, फिर वहां पे जाने से व्यक्ति की क्या होती है? मुरादें पूरी होती है। उनकी मुरादें पूरी हुई भी है। तो ये पता लग रहा है कल से जा रहे लोग अलग मंदिर में। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आपकी शरण नष्ट होंगी। एक बार का शील टूटे चलेगा, एक बार का गरु कंब हो गया वो भी चल जाएगा, याद रखना, पर शरण नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने दुख नष्ट करने के लिए किसी दूसरे इंसान के पास जा रहे, किसी मंदिर मस्जिद जा रहे कि यहाँ जाके पूरा हो जाएगा, आपकी शरण नष्ट हो जाएंगी उसी समय में। फिर उसको शरण बनने जन्मों लगते हैं। तो कितना भी दुख झेलो। मुझे एक उपासिका ने बड़ा प्यारा बोली थी, और मुझे आदि वचन मैंने कई बार दोहराया भी है, कि उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बड़ी प्यारी बोली थी, बनते जी। एक माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, बेटे के लिए दिल पिघल जाता है। उनकी बेटे की तबीयत बड़ी खराब हुई थी, पर उन्होंने बात बोली थी, और मुझे आज तक, और मुझे आज भी प्रेरणा मिलती है उस बात से, कि बनते जी अगर मुझे कटना रहेगा तो बुद्ध से ही कटूंगी, पर यहाँ वहां नहीं जाऊंगी। उनको कई लोगों ने बताया कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, पर वो नहीं गए, और मुझे आज भी वो प्रेरणा देती है। और उनका बेटा ठीक भी हो गया। भगवान पे विश्वास, ऐसे प्रबल विश्वास होना, ऐसी प्रबल श्रद्धा होना। हम क्या कोई मंगलवार का कोई 5 लोगों को खाना खिलाएगा, चूड़ी देगा, कंगन देगा, ये देगा वो देगा। अरे क्यों? तुम चिवर दो भिक्षुओं को, क्यों फालतू के नवस? शरण क्यों भ्रष्ट कर रहे तुम अपनी, है ना? सब कुछ बर्बाद हो जाए चलेगा, पर शरण बर्बाद नहीं होनी चाहिए उपासिका। जिस दिन वो बर्बाद हो गए ना, जन्म जन्म लग जाएगा बनने में, जन्म जन्म लग जाते हैं शरण बनने के लिए, सबसे खतरनाक। चलो मैं अपने विषय पे आता हूं। तो आपने सुना होगा स्थानों के बारे में, सुना है ना?
कि यहाँ पे गए तो ये हो गया, वहां पे गए तो वो हो गया, टक्कर घट गई, मैंने ऐसा किया वैसा किया। होता है, सच है, भगवान की शिक्षा के हिसाब से ही सच है। कैसे? भूमट्ठा देवता होते हैं, रुखट्ठा देवता होते हैं, आकाशठा देवता होते हैं, ये सारे वर्णन है। पढ़ता हूँ ना, आकाशठा च भूमट्ठा। तो ये जो भूमट्ठा देवता होते हैं ये उस जगह तक क्या होते हैं? सीमित होते हैं। तो अगर आपको करना है तो वहां जाके पुण्य करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? आपका पुण्य फलवित होगा। क्योंकि वो वहां के देवता, भूमट्ठा देवता, आकाशठा देवता, जलट्ठा देवता क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो इसलिए वो वहां पे जाके वो अगर पुण्य करोगे तो क्या होगा? इसलिए जब आप बौद्ध ज्ञान पे जो पुण्य करते हैं वो पुण्य क्या होता है? अलग होता है। और नॉर्मल जगह पे जो पुण्य करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार वहां के देवता भी हेल्प करते हैं और उस स्थान की अपनी क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो बौद्ध ज्ञान में जाके जो पुण्य करेंगे वो पुण्य अलग है, और नॉर्मल जगह पे जो पुण्य करेंगे वही पुण्य है, पर 10 गुना पुण्य वहां पे होता है। फिर होती है तपोभूमि, है ना। जैसे कि उसमें से एक होती है धातु कुटी, जो हमने क्या बनाए? ऊपर बनाए। अभी समझ जाओ, आप यहाँ पे बंधन करेंगे, नॉर्मल बंधन करेंगे, पुण्य होगा छोंगा, पर ऊपर जाके बंधन करेंगे वो पुण्य क्या हो जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भगवान के धातु रखे गए हैं, बाकी ऊर्जा वैसी बना दी गई है। वहां पे आप जल पूजा करेंगे, पुण्य आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वहां पे पुष्प पूजा करेंगे, पुण्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी मन से हमने इतना लागत लगा के वो धातु कुटी बनाई है, क्योंकि उसका क्या होता है? बल बढ़ जाता है, बहुत बल बढ़ता है। अगर अभी मैं तो नागपुर में रहूंगा नहीं, 3 तारीख को चला जाऊंगा, किसी को हो, क्योंकि धातु कुटी यहाँ पे बन गई है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो बहुत लाभ होता है। यहाँ पे अगर किसी को अगर लगे तो कभी अमावस्या को अपनी तरफ से फूल पूजा करना, है ना। किसी को लगे तो क्या करना? तेल पूजा करना 1 दिन की, क्योंकि स्पेशली अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ पे वो झंडों के दिए भी जलेंगे, है ना। तो किसी को लगे नहीं इस दिन का मेरे तरफ से जले दिया, तो उस दिन लिख कर देना। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना के जाएंगे, एक लिस्ट रख के जाएंगे। वहाँ पे आप अपनी डेट दे सकते हैं कि इस दिन का ऑयल मैं ला के दूंगी, तो मेरी तरफ से क्या चले? दिया जले। क्योंकि इस धातु रूम की जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी, है ना। ऐसा नहीं कोई भी आके, तो आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं इस दिन का दिया जो है ना मेरी तरफ से जले, या इस दिन की जो फूल पूजा है मेरी तरफ से हो। एक तो फूल ला के दे दीजिएगा, या जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको पैसे दे देना कि भाई ये मेरे नाम से करो, तो वो आपको क्या कर देगा? पुण्य बांटेगा। करना ऐसा। या कभी कभार खुद आके कोई दिन मिला तो पात्र हम बाहर रखेंगे, है ना, उस पात्र में पानी भर के मस्त 2-3 बार जल पूजा करके परिक्रमा करना। जब भी लगे करो, पर आके करो, कुछ ना कुछ करो, तो इससे क्या होता है? बहुत लाभ होता है। आपका पुण्य दुगना तिगना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अटके काम बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। कई लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि धातु की क्या होती है? ऊर्जा वैसे होती है। तो स्थान बदलता है तो पुण्य का क्या होता है? बल भी बड़ा हो जाता है। तो जब बौद्ध ज्ञान पे गए वगैरह वगैरह गए तो क्या हुआ? अच्छे वहाँ पे पुण्य क्या करो। धातु कुटी रहे तो क्या किया करो? पुण्य किया करो। फिर उसमें भी वैरायटी के पुण्य है, जल पूजा है, फूल पूजा है, गंध पूजा है ना, चिवर पूजा है, आसन पूजा है, ये सारे भिन्न भिन्न पूजा होती है। अपने जो जमा वो करो, पर करो। फिर फूल में भी कमल चढ़ाते हो, या रजनीगंधा चढ़ाते हो, या फिर अभी कमल में भी 2-3 कमल है, लक्ष्मी कमल है, पुंडरीक कमल है, पद्म कमल है, वेला, तो ये सब अलग अलग। इसमें देखो, मतलब जब पुण्य करने जाओगे तो इतनी वैरायटी आती है, तो इससे तो बड़ा प्रज्ञावान होता है यहाँ का व्यक्ति, बड़ा बुद्धिमान होता है यहाँ का व्यक्ति। तो ये सब पता है आपको, ऐसा मन से करते हैं आप। जब फूल लेने जाओ तो मैं फूल भी हर फूल सोच सोच के लेता हूं मैं। ऐसा नहीं ये वाला कमल दो, ये वाला कमल दो, तो मैं आज भगवान की सफेद कमल से पूजा करूंगा। कुछ लोग क्या बोलेंगे? मैं भगवान की फूल से पूजा कर रहा हूँ। बस
आपके जो रसायन है वो वैसे ही निकलेंगे जैसे बुद्ध को। इसलिए बुद्धिज्म बोला जाता है ना कि अगर आप खाली स्तूप को भी ऐसा जान के वंदन करो कि इसमें बुद्ध धातु रखे हैं, आपको उतना ही पुण्य होगा। आज का जो मॉडर्न साइंस है, जो न्यूरोबायोलॉजी है, जो न्यूरो साइंस है, भगवान ने उस समय बता दिया। क्या कहा गया है? धम्मपद की सबसे पहली गाथा मनोमय। ये मनोमय शब्द बताता है कि बस आपको मन में इमेजिनेशन करना है, वो वैसा पुण्य आपका बनेगा। मैं कई बार वंदन करता हूं ना, तो मैं सोच के वंदन करता हूं कि मैं बुद्ध ज्ञान में बैठा हूं एक कोने में और वहां पे वंदन कर रहा हूं। सिर्फ सोचना ही तो है आपको अच्छी प्रकार से। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आपको पता है एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, और भी कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएंगे, है ना? ठीक है। अब एक ऐसा हाथ रखा गया, ठीक है, और इस हाथ के बाजू में, इस हाथ के, ये एक मिरर के पीछे रखा गया, या एक कार्डबोर्ड के पीछे रखा गया हाथ, एक मिरर के पीछे हाथ रखा गया उसका, और उसके आगे में एक नकली हाथ रखा गया, और उस नकली हाथ पे मारा, इतना डर गया कि उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। एक बहुत प्यारा फ्रेज है इंग्लिश में, अ फेक स्नेक कैन क्रिएट रियल हार्ट अटैक। समझ रहे इसका मतलब? कि एक नकली सांप भी असली का दिल का दौरा उत्पन्न कर सकता है। समझे आप? इसलिए पता नहीं होता। इसी प्रकार और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट, जब कुछ फॉरेन में जब कुछ गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि वैसे भी ये लोग मरने वाले हैं, तो हमको पहले कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने दो, वैसे भी तो मरने वाले हैं। तो क्या किया, उसमें से एक इसको क्या किया गया, आंख पे पट्टी बांधे गया और कुर्सी पे बिठाया गया, और उसको कहा गया कि तुम्हारी जो मृत्यु हुई है, जो तुम्हारी जो सजा हुई है, मौत की सजा, वो इस प्रकार से तय हुई है कि तुम्हें सांप काट के तुम्हें मारा जाएगा, है ना? उसके आंखों में पट्टी बांध दी गई और 2 सुई लिया गया, और 2 सुई उसको इसी तरह से टोचा गया जैसे कि सांप ने टोचा है। सही मायने में 5 घंटे के अंदर, या ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है, उसकी मौत हो गई। और जो पॉइजन सांप काटने के बाद बॉडी में मिलता है, वही पॉइजन उसके अंदर टेस्ट किया गया, डिटेक्ट हुआ मरने के बाद, जबकि टोची क्या गई थी, सिर्फ 2 सुई। क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके हार्मोन्स वैसी बातें क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसलिए जितने अच्छे से पुण्य करो, जितना उसको वैरायटी में करो, या मन लगा करो, या स्थानों को सोच के कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि मन को नहीं पता। मन को किसको बताना है? आपको बताना है। तो मन वैसा ही आपको क्या कराएगा, फील कराएगा। तो ये स्थान के बारे में समझ गया, स्थान का महत्व समझ गया, आपको पुण्य की वैरायटी का महत्व समझ गया। अब क्या होगा, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि अगर आप गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपका भी क्या हो जाएगा, काम और लंबा लंबा हो जाएगा। मेरी एक उपासिका है, इसमें मेरी कई सारी उपासिकाएं हैं, पर ठीक है, भी नाम दे नहीं सकते ना, है ना? तो हमारी एक उपासिका है, अब उनको 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे का ऐसा भाग्य है कि वो बच्चा सुख से ही रहेगा, वो दुख से रह नहीं सकता। समझ रहे आप? उसको हमेशा जीवन भर ऐशो आराम का जीवन मिलेगा। तो जब वो बच्चे का जन्म हुआ उस घर में, जब से वो गर्भ में उत्पन्न हुआ, तब से उस घर में पैसा ही पैसा आने लगा। तब से उस घर में क्या, और उस घर में पैसा आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो उसके पति की जॉब क्या है उतना नहीं है, गलत मतलब है, पर फिर भी क्या हुआ, यह हुआ क्योंकि उस बच्चे का लाभ है। वो बच्चा दुख में नहीं रह सकता, वो बच्चा क्या रहेगा, सुख में रहेगा। तो उसके कारण उसका लाभ क्या हो रहा है, उसके परिवार को भी हो रहा है। आप देखिए, मैंने कई बार बताया एक कथा, बहुत बार बताया मैंने एक कथा, कि सारिपुत्र इतने पुण्यवान थे, पर कोलितिस्य जो एक छोटा श्रामणेर था, उसका ऐसा पाप था कि जीवन भर उसके पेट भर खाने नहीं मिला। एक दिन सारिपुत्र ने जब देखा इसकी मृत्यु का क्षण पास में आया, तो सारिपुत्र ने बोला, चल मैं तुझे लेके चलता, मेरे साथ पिंडपात कर। क्योंकि सारिपुत्र राइट हैंड थे भगवान के, ऑफकोर्स सारिपुत्र को देखते बार कोई भी दान देगा, अरे भगवान का राइट हैंड है, दान दो। उस दिन सारिपुत्र को भी दान नहीं मिला। इतना पाप भारी हुआ उस छोटे बच्चे का। कोलितिस्य किस पे,
सारी पुत्र पे, अग्र महाश्रावक पे, जो एक असंख्य 1,00,000 कल्प से पुण्य कर रहे थे। तो पुण्य का असर पड़ता है। अब उसी दिन हम लोग एक गेम खेल रहे थे यहाँ पे, हाउजी, है ना। अब मुझे कथा पता थी, इसलिए मेरे दिमाग में आ गई ये बात। तो चलो भाई, कब तक मैं कभी कभार अपने शिष्य का पुण्य इस्तेमाल करता हूँ। मैं बोला मेरी पुण्य क्यों वेस्ट करूँ, शिष्य कुछ तो काम आए, है ना। अब उनसे इतना पुण्य करवा दे तो। पर फिर भी एक गेम खेल रहे थे, अच्छा गेम था वो। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नंबर निकालते हैं, सट्टे समान रहता है, सट्टा नहीं है वो, गेम था। आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो कोइंसिडेंस वाला गेम होता है, तो ऐसा नंबर निकालना पड़ता है। गेम खेलते बच्चों का गेम, ने क्या। अब मेरा लग बड़ा बेकार है उसमें। देखो मेरा लग कुछ बातों में बहुत अच्छा है, पर कुछ बातों में मेरा लग बड़ा खराब है, और मुझे एक्सेप्ट है, कोई दुख नहीं है। मैंने ऐसा दोष नहीं कि मेरा लग, कुछ लोग क्या है अपने आप को दोषी देते कि मेरा लग बड़ा खराब है। ऐसा नहीं है, किसी का भी लक हर बात में खराब नहीं होता, कुछ कुछ बातों में खराब होता है, समझ रहे। तो मेरा लक कुछ बातों में अच्छा नहीं है, पर कुछ बातों में बहुत अच्छा है। धर्म के मामले में मेरा लक इतना अच्छा है कि क्या बताओ, मुझे कोई मात दे नहीं सकता धर्म के मामले में। पर बाकी बातों में, सांसारिक बातों में उतना लक अच्छा नहीं है मेरा। तो उस दिन गेम खेल रहे थे हम लोग हाउजी का, क्या बताओ जी, आधा घंटा हो गया पर एक भी नंबर नहीं निकला मेरा। मैं बोला हारता कि क्या। फिर हमारी एक शिष्या आई, मैंने, और मुझे तब वो कहानी याद आ गई, देखो पुण्य। मैंने बोला अरे सारी पुत्र को लेते से चलो। मैंने इधर अब हम तो बनते हैं, तो हमको तो टच नहीं कर सकते। मैंने बोला मेरे चेयर को हाथ लाए खड़े रहे तू यहाँ पे। तो जैसे उसने मेरे चेयर को हाथ लाए खड़े, रप 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 लगातार 4 नंबर निकले। तो ऐसा पुण्य भी क्या कर सकते, एक दूसरे का बारो कर सकते हैं, एक दूसरे के पुण्य से हेल्प ले सकते हैं, लिटरली। और ऐसे कई बार हुआ, ऐसे कई सारे कथाएं हैं। अब ऐसा नहीं हर एक का पुण्य हर एक साथ मैच नहीं होता है, किसी का पुण्य किसी के साथ मैच होता है, किसी का पुण्य किसी के साथ मैच नहीं होता है। पर याद रखिए, जब भी किसी के साथ है तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, है ना। तो आपके पुण्य, इसलिए, और ये भी बात बुद्ध ने बहुत पहले बोली, अगर आप चाहते कि आप कई बार लोग कहते हैं कि भंते जी मैं पुण्य बहुत करता हूं पर जिंदगी सुखी नहीं है। अगर आप चाहते कि आपके पुण्य कर्मों का फल मिले, आपने पुण्य बहुत किए है पर जीवन में क्या नहीं आ रहा है, पुण्य लायक सुख नहीं आ रहा है, पुण्य लायक फल नहीं आ रहा है, तो कल्याण मित्र के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहिए, तुरंत और क्या मिलेगा आपको, आपके पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। अब यही का एग्जांपल देता हूं फिर से, ठीक है। अब यहां पे मेरे 2 उपासक है, ठीक है, दोनों बहुत पुण्य कर्म करते हैं, दोनों क्या पुण्य कर्म करते हैं, है ना। अब और दोनों टोक टोक के करते हैं, है ना। कायले करता भंते जी ये सर्व, काय को ये सब करते भंते जी, काय को इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बच जाएगा ना, ऐसा काय को करते, वैसा करो ना, वैसा काय को करते, ऐसा करो ना, पैसा बच जाना, कायले सोंगा पाहिजे, है ना। अरे क्या सब नया लाए, है ना। वही पुण्यवान है पर ये बोल देते, ये क्या होता है, बोल देते हैं। तो एक का क्या होता है, अब दोनों सेम ही है, दोनों हमेशा इस तरह करते हैं, अनेक काम करें तो सब कचमच करेंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे। तो एक का क्या है, एक का जब भी कोई काम करेगा, कभी मतलब उसके लाइफ के जो भी वो काम कर रहा है, जो उसको चाहिए होता है, वो हमेशा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हमेशा क्या आएंगी, मिलेंगे उसको, पर क्या आएंगी, बड़ा प्रॉब्लम रह रहे के मिलेगा। अब दूसरी जो है, ये पुरुष था, दूसरी वो भी बोल के करती है, वही बहुत काले करता है वो सर, एक सर काय सोंगा पाहिजे, एका नवा पुन्हा सोंगा आणला, अब वो भी बोल के करते। पर अब उनके पूर्व जन्म का पुण्य का बल ऐसा होगा कि उनका इस जन्म में हो रहा है, पर इसका भी कर्मों का फल तो मिलेगा ना। अब कुछ होते बोलते, पर उनका फल अभी नहीं मिल रहा, उनका फल क्या मिलेगा उनको, दोनों कर रहे साथ में, पर एक को तुरंत फल मिल रहा है और एक को, तो संगति का असर है। उनकी संगति क्या है, बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो भले पाप कर्म कर रहे होंगे वो सिर्फ बोलने में, पर फल अभी नहीं मिल रहा। और ऐसा हो सकता है कि समय के हिसाब से वो अहोसी कर्म बन जाए, मतलब वो कर्म फल ही ना दे, होता है कुछ कर्म समय के हिसाब से अहोसी कर्म। दूसरे को तुरंत रब फल मिल रहा है, क्योंकि उसकी संगति अच्छी नहीं है ना। और उस संगति के लिए झूठ भी बोलता है, अपने दोस्तों के लिए कभी कभार मेरे साथ झूठ बोलता है वो, तो फिर उसका क्या होगा। तो अगर आप चाहते कि अगर आपके पाप कर्मों का फल ना मिले अभी, तो सबसे पहले अपने दोस्तों की संगति बदलो, है ना, तो आपके पाप कर्मों का फल आपको
नहीं मिलेगा ना। तो ये ऐसा असर होता है, ऐसा क्या होता है, फर्क होता है। भगवान के समय की भी एक कथा बताता हूं मैं। भगवान के समय में एक अग्र श्रावक थे। अग्र श्रावक होना बहुत कठिन है उपासकों। अग्र श्रावक होने के लिए 1,00,000 कल्प की कम से कम पारमिता पूरे करनी पड़ती है। भगवान के समय में एक अग्र श्रावक थे, पर उनकी हाइट बहुत कम थी। पता है आपको? अग्र श्रावक थे पर हाइट क्या थी? पता है क्यों कम हो गई उनकी हाइट? एक जगह पे स्तूप बन रहा था, सिर्फ इतना बोल दिए नहीं इसकी हाइट ज्यादा हो जाएंगी, थोड़ा कम कर देते हैं। सिर्फ इस एक छोटे कर्म से उनकी हाइट क्या हो गई? तो सोचिए आगे से बोलने वाले लोगों, उपासकों। इसलिए कभी कुछ बोलना नहीं, कोई पुण्य कर्म करा नहीं बोलना काले उड़े फुलानता, काले पैसे खर्च करता है, ऐसे तैसे तैसे। डोंट डिमोटिवेट। पुण्य कर रहा है करो, हाँ, और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते वो बताओ, पर उसके पुण्य को कम मत कराओ। कर्म अपना फल बहुत अलग अलग तरीके से देता है, याद रखना। इसलिए सबसे सावधान कर्म रहो। जित कर्मों में बहुत वैरायटी होती है। आपका छोटा सा थॉट, छोटा सा शब्द और छोटा सा एक्शन आपके पूरे कर्म विपाक बदल सकता है। छोटा सा चीज, छोटी सी बात। मेरे जीवन में से कई सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, मैंने जो अपनी आंखों के सामने से देखा है। छोटी छोटी बातों से उनकी वो डेस्टिनेशन चेंज, छोटी छोटी बातों से, और मैंने देखा भी उनके लाइफ में अपनी आंखों से। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को समझो। तो आशा करते हैं आप लोग मेरा विषय समझे होंगे कि कैसे छोटे छोटी बातों से कर्म की दिशा बदलती है, सुख की दिशा बदलती है और आपकी गति बदलती है। तो इसलिए कर्म बड़े सावधानी से करो, कर्म बड़े अच्छे से करो। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु साधु साधु। अभी हम मंगल मैत्री करेंगे ना भंते जी, ठीक है? अभी जो हमने पुण्य किए, सबसे पहले वो पुण्य हम सभी में बांटेंगे। तो पुण्य बांटे ना। सबसे पहले उपासिकाओं, हमने धर्म सुना, दान दिया। हर एक पुण्य को याद करो। धर्म सुना, दान दिया, बैठे रहे, परिश्रम किया, वीर्य किया, है ना, ये सब कुछ किया। तो सबसे पहले हम ये पुण्य उन लोगों के साथ बांटते हैं जिन्होंने ऊपर की कुटी बनाने में हमें क्या किया है, सहायता किया है। क्योंकि 4 दिनों के अंदर कुटी बनना, आप सोचो, पेंटिंग का काम हो जाना, उसके लिए पैसा देना, 2 AC लग जाना, है ना, वो 2 AC का काम कराना। आप बैठे रहे, गर्मी हुई क्या आपको? पिछली बार कितनी गर्मी थी जब AC नहीं होता था, तो इतनी इस बार आपको क्या नहीं हुई, इतने आसानी से आप बैठ पाए। किसी ने वो AC दान दिया ना, तभी तो जाके इतने आराम से आप बैठ पाए। तो उनका भी, है ना। इसके अलावा वो कारपेट वगैरह, ये किसी ने कारपेट दान दिया, वो गलीचा वाइट वाला, है ना, वो जिस पर आप अच्छे से पैर रखते बराबर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता। जिसने भी उस गलीचा पे पैर रखा मुझे बोला बनते क्या सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो पैसा भी वैसा गया ना भैया। क्या सच है ना। तो उन्होंने वो भी किसी ने दान दिया है। तो ये सभी के पैसों से, आप सभी के दान से क्या बन पाया, कुटी बन पाया। तो हमने तो हमारा अधिकार, हमारा तो बनना चाहिए कि किसी के पुण्य से हम पुण्य कर पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उन सभी को आप अपना क्या दीजिए, पुण्य दीजिए। बोलिए कि जिन जिन इन्होंने बड़े परिश्रम से ये कुटी बनाई, पैसा दे के, मेहनत करके, उन लोगों का क्या हो, भला हो। दिल से बोलिए, है ना। उनके जो भी काम अटके हो वो काम क्या हो जाए, ठीक हो जाए, है ना। उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, क्योंकि उनके कारण से हम इतना बड़ा पुण्य कर पाए। अगर वो पैसा नहीं देते, वो मेहनत नहीं करते, वो काम नहीं करते, दिन में 3-3, 4-4 बार इतवारी गए हम लोग, ये बच्चे लोग 4-4 बार इतवारी, इतने भीड़ में, धूप में, रोज, वो भी विचार कर सकते हैं। तो उन लोगों ने इतना मेहनत किया, ये सब किया। फूल वाले भैया ने भी देखो कितना अच्छा बनाया। ये देख के मुझे आज बहुत मोटिवेट आ गया कि आज तो मैं धर्म जैसा दूंगा। वरना कभी कभार बोलता नहीं, छोड़ो ठीक है, बड़े बंदे उनको देने दो। पर आज मैं सभी बंदे को बोला कि मैं तो आज दूंगा ही धर्म देशना। इतना अच्छा लगा मुझे आज ये आसन पूरा देख के कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं देशना। तो देखो, तो ये सब जो पुण्य किया, इतना इतवारी गए, ये बहुत किया परिश्रम उन लोगों ने, और उनके इस परिश्रम में कारण आपको क्या मिला, ये सब पुण्य करने का मिला। धातु दर्शन देख के कितना खुश हुआ ना, कितना खुश हुए देखते बराबर ही, बैठने का मन किया, चैंटिंग कर पाए। तो लगता नहीं कि जिन लोगों ने इतने मेहनत से दिया है, पैसा दिया है, इतना काम किया है, उनका जो भी अटका काम है वो
दिल से बोलो कि बाबा उनका जो भी अटका काम है उनका क्या हो जाए, पूरा हो जाए। उसमें से हमारा इधर बच्चा है लड़का उमंग देश प्रतार, बहुत मेहनत किया इस लड़के ने, बच्चे ने, है ना, सुबह से लेकर शाम तक गया, बहुत बहुत किया इस बच्चे ने मेहनत। तो इसके लिए भी अच्छा पुण्य दो, बेचारे का जो भी काम अटका होगा वो काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। बोलो बेटा साधु साधु बोलो, साधु साधु। और भी हमारे जितने ही बच्चे थे सभी बच्चों के नाम ले रहा, डर है कि कोई नाम छूट जाएगा तो बुरा मान जाओगे, पर आप सभी को पुण्य है, आप सभी इन बच्चों को पुण्य दीजिए, उन बड़ों को भी पुण्य दीजिए जो दिन रात कार्य कर रहे हैं, है ना। कई सारे मेंस है, कई सारे महिलाएं हैं जिन लोगों ने दिन रात एक किया मेरे इस 4 दिन में काम के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एंड टाइम पे मेरा पूरा काम रहता है। फुल वाले भैया भी पता होगा, हर बार 2 दिन पहले उनको बताना पड़ता है और बेचारे दिन रात एक करके वो लोग करते हैं। तो मेरा हमेशा एंड टाइम पे काम रहता है। अब सोचो 4 दिन में इन बच्चों ने बिना कुछ ये इतना काम करते हैं, इतना अच्छा रूम बना दिया, तो इन सभी के लिए बड़ा साधुवाद। तो हमने जो भी पुण्य किया वो सभी पुण्य हम इन बच्चों के साथ, इन महिलाओं के साथ जो कुटी बनाने में जिन्होंने अर्थ दान दिया, श्रम दान दिया, जो भी किया है ना। ये कैमरे वाले मन भैया भी पता नहीं अच्छे भैया है, कैमरा वाले इनका भी भला हो, इनकी भी इच्छाएं पूरी हो, है ना। तो सभी उनका क्या हो, भला हो, जो भी अच्छे हो, संकल्प हो क्या हो, पूर्ण हो। साधु साधु साधु। इसी के साथ ये पुण्य हम हमारे माता पिता के साथ समान रूप से बांटते हैं। साधु साधु साधु। और ये पुण्य जो हमने सभी पुण्य किए, धर्म श्रवण किए, है ना, परित्राण किए, जल पूजा किए, सब पुण्य हम ये सबसे पहले घटिकार ब्रह्म राजा के साथ बांटते हैं। इस पुण्य में उनको समान रूप से सहभागी करते हैं। बोला रे आता सांगितलो कसा मन आहे, मन भटकवते, मनाचा पूरा प्रयास असते की ह्या माणसाने पुण्य केलाच नाही पाहिजे। सर्वांना बोलत आहो, नाही त्याला नाही बोलत आहो मी, सर्वांना बोलत आहो की माणसाकडून पुण्य झालाच नाही पाहिजे असं असते। तो सबसे पहले हम ये पुण्य घटिकार ब्रह्मा राजा जी के साथ समान रूप से हमारा पुण्य बांटते हैं और इस पुण्य में उनको सहभागी करते हैं। घटिकार ब्रह्मा राज्य की अनुकंपा हम पे बनी रहे। इसके बाद देवराज शक्र जी मुझे बड़े प्रिय है, तो देवराज शक्र जी के साथ हम ये पुण्य बांटते हैं और उनको इस पुण्य में सहभागी करते हैं। उनकी भी अनुकंपा हम पे बनी रहे, जो हमारे काम अटके हैं वो काम होना शुरू हो जाए। इसके बाद विश्वकर्मा देव जी है ना, विश्वकर्मा देवपुत्र, उनके साथ भी हम ये पुण्य समान रूप से बांटते हैं और ये पुण्य में उनको सहभागी करते हैं। उनकी भी अनुकंपा हम पे बनी रहे। इसके बाद आल्वक यक्ष, बड़े पावरफुल है आल्वक यक्ष। उनके पास ऐसा वज्र है कि अगर वो वज्र किसी पे गिरा दे तो कम से कम 6 साल या 12 साल वहाँ पे फसल ना उगे। सबसे पावरफुल यक्षों में से आल्वक यक्ष आते हैं। इस संसार में सिर्फ 4 आवाजें जो गूंजी है, जिसका नाद हुआ है, उसमें से आल्वक यक्ष की एक आवाज थी। बहुत पावरफुल है आल्वक यक्ष। तो आल्वक यक्ष को हम हमारा पुण्य बांटते हैं और इस पुण्य में आल्वक यक्ष को सहभागी करते हैं। आल्वक यक्ष की भी अनुकंपा बनी रहे। अगर कोई हमारे कामों में कोई बाधा गिरे है तो आल्वक यक्ष जी निपटाओ उसका काम। साधु भी बोल रहे हो क्या, सही में निपट जाएगा ना। तो आल्वक यक्ष जी की भी अनुकंपा हम पे बनी रहे और आल्वक यक्ष जी हम भी उनके साथ भी हम समान रूप से हमारा पुण्य क्या है बांटते हैं। बड़े अच्छे आल्वक यक्ष जी, मेरे ख्याल से पता नहीं सोतापति है या नहीं, पर भगवान के शरण में गए हैं। आल्वक यक्ष जी अगर सोतापति है क्या, हाँ आल्वक यक्ष क्या है, श्रोतापति है। अगर आप भगवान के नाम से कुछ भी करते तो बड़े प्रसन्न होंगे अगर आप उनके साथ पुण्य बांटोगे तो आल्वक के साथ बांटा करो और भगवान के नाम से आप जो करोगे और उनको दे रहे हैं और जितना अच्छे तरीके से करोगे आप भगवान के नाम से, बाकी कोई पता नहीं, पर आपके इन देवराज इंद्र और आल्वक यक्ष और सातगिरी यक्ष और हेमवंत यक्ष बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि ये स्पेशली सातगिरी यक्ष और हेमवंत यक्ष तो आल्वक यक्ष को अक्सर बोलते थे, चलो आल्वक चलो भगवान से मिलो, भगवान से मिलो, बड़े बोलते थे। और देवराज इंद्र तो सोतापति फल को प्राप्त है। तो अगर आप भगवान के नाम से जो भी पुण्य करते हैं, भगवान के लिए जो करते हैं, या बुद्ध की शिक्षा लोगों तक फैलाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, तो लोग बड़े प्रसन्न होंगे।
आपकी बड़े अच्छे से क्या करेंगे ये लोग, हेल्प करेंगे। तो इसलिए इनके साथ बांटा करो ये पुण्य। तो हम हलवक्ष यक्ष जी के साथ हमारे इस पुण्य को बांटते हैं और इस पुण्य में उनको सहभागी करते हैं। इसी के साथ सातगिरी यक्ष और हेमवंत यक्ष को भी इस पुण्य में सहभागी करते हैं और ये पुण्य उनके साथ समान रूप से बांटते हैं। तो साधु साधु साधु। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। हाँ, आप कुछ बोलना है? ओह सॉरी भंते जी के लिए भी। आपको पता है भंते जी को हम लोग भी पुण्य मांगते एक दूसरे को। गुरु भंते जी अक्सर पूछते हैं कि बेटा आप पुण्य किया तो मेरे को दिया कि नहीं दिया, है ना। गोयनका जी भी क्या बोला था उन्होंने कि कुछ भी वो तो मंगल में दिन मांगते हैं, हम तो पुण्य मांगेंगे बाबा, ठीक है। तो आप जो भी पुण्य किया वो पुण्य महाराज आम्हाला देऊन द्या। आता जवानों में खूब लागेन पुण्यांकी, है ना। भंते जी आप दे दीजिए मुझे पुण्य। मेरा बड़ा इच्छा है, ऐसा तो सपना बताना नहीं चाहिए पर मैं बताता हूँ, तो आप सभी मुझे देते रहे इसमें पुण्य। मेरी बड़ी दो इच्छा है। एक इच्छा है कि संघ स्थापित हो जाए अच्छी प्रकार से। संघ को मजबूत करने के लिए मेरा बड़ा मन है। तो संघ को जैसे मजबूत होगा और मैं ज़रूर करूँगा। अगर मैं तब तक जिंदा रहा और तब तक मैं चीर पे रहा तो मैं संघ को सही में एक कतार में ला लूँगा और मैं करके रहूँगा। इतना अनुशासन रहेगा भारत के संघ में, क्योंकि मुझे पता है कूटनीति की भी आवश्यकता होती है और वो हमारे पास है। समय आने पे हम चाणक्य से कम नहीं। तो अरे ऐसा मजाक कर रहा मैं। तो मेरा बड़ा मन है कि भारत में संघ फिर से स्थापित रहे, संघ आराम से रहे। राजा जैसा रहता है वैसा संघ रहे, मेरा ऐसा हमेशा मन रहता है। तो संघ को बड़ा हमें स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए मेरा हमेशा काम रहेगा। संघ के लिए मेरी हमेशा क्या है, प्राथमिकता रहे, ये मेरा हमेशा है। तो आप सभी इसके लिए आप पुण्य देते रहे कि अच्छा संघ हम स्थापित करें। भिक्खुनी संघ को भी वही भिक्खुनी संघ की स्थापना कर रहे हैं। अभी चारों भिक्षु थाईलैंड से पढ़ के आए, साथ में रह रहे हैं, अभी और भी बहुत काम कर रहे हैं। तो इनका भी क्या हो, भिक्खुनी संघ आगे बढ़े। तो ये दो पुण्य में हमेशा याद कीजिए कि शूली भंते जी का भी संकल्प पूरा हो और आर्य जी का भी संकल्प पूरा हो। ये पुण्य हमें देते रहे। इसके अलावा हम हमारा पुण्य धम्मवीर भंते जी के साथ समान रूप से बांटते, उनको भी इस पुण्य में समान रूप से। दूसरी इच्छा बस बोलो कि भंते जी की जो दूसरी इच्छा वो पूरी हो जाए, वो पर्सनल है, ठीक है। नहीं ठीक है। धम्मवीर भंते जी को भी हम हमारे पुण्य में समान रूप से सहभागी करते हैं और ये पुण्य उनके साथ समान रूप से बांटते हैं। इसी के अलावा हमारे बड़े प्यारे भंते जी महेंद्र भंते जी को भी हम इस पुण्य में समान रूप से बांटते हैं और इस पुण्य में समान रूप से सहभागी करते हैं। साधु। और मैंने देखा है पुण्य के बल से बहुत काम होते हैं, मुझे अनुभव है। आप जब पुण्य बांटते हैं ना तो पुण्य के काम से बड़ा काम आसान हो जाए। जैसे दूसरों से पुण्य लो, बोलो भाई मुझे भी पुण्य दे दे, है क्या नहीं। भगवान के समय में भी ये पुण्य लोगों ने मांगे हैं, राजाओं ने तक मांगे, गरीबों से। पता है आपको, भगवान के समय में राजाओं ने गरीबों से मांगे हैं पुण्य। इतना धन होने पर भी किस पुण्य में मुझे भी सहभागी होने दे, मुझे भी पुण्य दे इसका, है ना। तो इसलिए पुण्य मांगिए, बांटिए, ठीक है। इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु साधु साधु। तो अभी तो